हाँ, आज का अपना टॉपिक है, मैंने पीछे थोड़ा बता दिया था, वापस बता देता हूं, बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है भाई, यानी चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 1986 की बात कर रहे थे। ठीक है, ये यानी बाल श्रम अधिनियम 1986। यह जब 1986 में पारित किया गया, उसके बाद इसमें 2 बार संशोधन हुआ। पहले ये बात लिखी हुई है पिछली क्लास की, मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो एक बार जुड़ जाओ, सारे जुड़ जाइए वापिस। गुरमीत पुनिया गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अनिल गरवा प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुड़ जाओ बेटा, एक बार सारे वापस जुड़ जाओ, एक बार शेयर करो, वापस उस क्लास को छोड़ के इस पे आओ। हाँ शेयर करो। बाल श्रम कानून 1986 का अच्छा टॉपिक है, परीक्षा में 2 क्वेश्चन यहां से पुटअप होने वाले हैं। हाँ आ जाओ भाई, अनिल आ गए हैं, गुरवीत आ गए हैं, राकेश आ गए हैं, ताराचंद कह रहे हैं राम राम सर जी, राम राम। गौरव जुनेजा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्लास तो स्टार्ट हो गई थी 7 बजे ही, कोई टेक्निकल इशू होने के कारण आगे उस क्लास को बढ़ा नहीं पाए। मैं नहीं दिख रहा था, आवाज आ रही थी। हाँ शेयर कर दो, शेयर कर दो एक बार। 7:30 होने वाले हैं, चलो बाद में क्लास जो बच्चे हैं वो बाद में देख लेंगे। पढ़ रहे हैं चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 यानी बाल श्रम कानून 1986। क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या होता है ये, इस पे भी बात करेंगे। ये 1986 में पारित हुआ, किसकी सिफारिश पे पारित हुआ? एक तो एमसी मेहता है बनाम तमिलनाडु संघ। ठीक है भाई, यहां पर वाद दायर हुआ था। यह वाद था पहला, किसके प्रयास के लिए? इसको लागू कराने के लिए, बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, पहला एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु संघ का संबंध किससे है? तो बाल श्रम अधिनियम 1986 से। फिर आया था बचपन बचाओ, कौन सा गुरु जी, बचपन बचाओ बनाम वाद लगाया था भारत संघ के खिलाफ 2006 में। ठीक है, तो ये 2 बार प्रयास हुए हैं, किसके लिए? बाल श्रम अधिनियम के लिए। ठीक है, और ये बचपन बचाओ बनाम भारत संघ जो है, ये कैलाश सत्यार्थी ये लेके आए थे, कैलाश सत्यार्थी, इनकी सिफारिश पे ये लाया गया था। तो इस बात को आप रख लेना। 2 वाद हुए हैं बाल श्रम कानून के लिए, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु संघ 1986 में और बचपन बचाओ बनाम भारत संघ 2006 में। ये दोनों प्रयास थे बाल श्रम अधिनियम को लागू करवाने के लिए। कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इन्होंने ही ये आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ। ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं, क्लास में टाइम कम बचेगा नहीं तो। ठीक है, ठीक है गुरु जी। ये जो था बाल श्रम अधिनियम 1986 का, ये इस समय तो हुआ था पारित। ठीक है, वैसे इसकी सही डेट देखें तो 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। जब ये 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ तो अब तक 2 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। कद कद होया गुरुजी बताओ? 2006 में संशोधन हो गया इसमें। ठीक है, और 2011 में भी इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है ना, और ये 2016 में संपूर्ण भारत में पूर्णतः लागू हुआ। हाँ जुड़े हैं क्या कोई? गौरव जुनेजा कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ना, देख लिया मैंने, गौरव जुनेजा कर दिया सर जी शेयर, बिल्कुल बेटा शेयर कर दिया। ठीक है, जुड़ जाओ। आज क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, पहले क्लास चली नहीं पूरी। हाँ अब देखो 15 जनवरी 2016 को ये पुनः लागू होता है, 15 जनवरी 2016 को। अब बात सुनो, पहले मैं बात कर रहा हूं बाल श्रम अधिनियम 1986 की। ठीक है, यह जो कानून आया इसके लिए 2 बार प्रयास किए गए थे। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया है, पहला था एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु संघ और दूसरा बचपन बचाओ बनाम भारत संघ। और ये बचपन बचाओ ये लेके आए थे कैलाश सत्यार्थी। ये बात अपने हो चुकी है, यह लागू हुआ था उस समय पारित हुआ 23 दिसंबर 1986। उसके बाद में 2 बार संशोधन हुआ, 2006 में, 2011 में। 2011 में संशोधन होने के बाद ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ आ जाओ आगे। अब देखो इसमें क्या क्या प्रावधान है, थोड़ा बहुत पिछली क्लास में लिखा हुआ मिल जाए तो मैं देख लेता हूं। नहीं रहा उसमें, चलो मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है गुरु जी? 14 से 18 वर्ष तक के बालक को, 14 से 18 वर्ष तक के बालक को लगातार
6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवाया जा सकता, 6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवाया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता है। ठीक बात है गुरुजी, एक प्रावधान तो यो है, अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? जो भी बालक होंगे 14 से 18 वर्ष के बीच के जो बालक होंगे उनके कार्य के समय लगातार 3 घंटे कार्य नहीं करवा सकते, लगातार 3 घंटे से ज्यादा, लगातार 3 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है गुरुजी, ये अपने बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है इसके प्रावधान बता रहा हूं मैं। हाँ, जुड़े हो क्या? कुछ अब आए हैं? हाँ, जुड़ जाओ, सारे जुड़ जाओ एक बार। हाँ, शेयर करो भाई, सभी शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हाँ, आगे प्रावधान है रात्रि 10 बजे से, रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक कार्य नहीं करवा सकते हैं, कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक बात है। रात में काम कौन करवा सके? किसी भी उद्योग, किसी फैक्ट्री, किसी भी कारखाने में रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य नहीं करवा सकते हैं इसमें। ठीक है। हाँ, सप्ताह में एक छुट्टी रखना अनिवार्य होगा, सप्ताह में एक छुट्टी रखना अनिवार्य होगा, सप्ताह में एक छुट्टी रखना अनिवार्य होगा। हाँ, जुड़ जाओ सारे, एक बार शेयर कर दो। परी विष्णोई वाटी सर की लाडली अब प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो एक बार। आज क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी उसमें। हाँ, शेयर कर दो भाई। देखो, जो बच्चे अब जुड़े हैं मैं बता दूं, 1986 का जो बाल श्रम कानून है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके प्रावधान बता रहा हूं मैं, और बाल श्रम में कौन से बालक आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जुड़ जाओ एक बार। इंडियन गेमर कह रहे हैं गुरुजी आपकी शादी हो गई क्या? तेरे को क्या लगता, हुई या नहीं हुई? सुनील वर्मा जयपुर से, राम राम गुरुजी। राम राम सुनील जी, आ जाओ, जुड़ो सारे, जुड़ो बेटा, एक बार शेयर करो। हाँ, देखो प्रावधान क्या क्या है, एक प्रावधान और भी है, मैं आगे लिख देता हूं। चलो पहले इनको देखो। अरे, बाल श्रम कानून जो है उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं कि बच्चों से किस प्रकार से कार्य करवाया जा सकता है या किन बच्चों को कार्य नहीं करवाया जा सकता। 14 से 18 वर्ष तक के बालक को लगातार 6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवा सकते इस नियम के अनुसार। ठीक है, कार्य के समय लगातार 3 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवा सकते। कहने का मतलब 3 घंटे अगर किसी बच्चे ने लगातार कार्य कर लिया तो उसके बीच में एक अंतराल देना जरूरी होगा। ठीक है, और कोई भी बालक है तो उसको रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जाएगा। सप्ताह में प्रत्येक बालक ऐसा कोई काम कर भी रहा है किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में, तो सप्ताह में उसको एक छुट्टी देना अनिवार्य होगा। ठीक है, ठीक बात, आगे चलो। हाँ, अब देखो एक बात और है, कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कार्य करने वाले बच्चों की जवाबदेही, कारखाने में कार्य करने वाले बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी समय की होगी, उनकी समय की होगी। ठीक बात है मुझे, ये बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ क्योंकि आज क्लास पूरी हो नहीं पाएगी, इसकी धाराएं वगैरह जो है वो कल की क्लास में अपने लेके आएंगे। हाँ, देखो ना, जुड़ो एक बार, शेयर कर दो सारे, कौन कौन आ गए। राजा प्रजापति करें, प्रणाम करूं गुरुदेव लाल सोट दोसा से। बिल्कुल राजा प्रजापति, राज प्रजापति, आप शेयर कर दो। हाँ, शेयर कर दो एक बार। देखो पहले अभी मैं 7 बजे क्लास स्टार्ट कर चुका था, उसमें कोई टेक्निकल इशू होने के कारण वो कुछ चीज़ें पीछे रह गई थी, यहाँ लिखी हुई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ धारा 2 आ गई सीधी,
पहले अपने बात कर लेते हैं धारा 1 में। पहले देखो इस अधिनियम में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है, अधिनियम में कितनी धारा हैं और कितने इसमें अध्याय हैं। ठीक है, इसमें अध्याय की बात करें अपने तो इसमें कुल 15 अध्याय हैं बेटा। कितने अध्याय हैं? कुल 15 अध्याय हैं और कुल 112 इसमें धाराएं हैं। धाराएं कितनी हैं? 112 धाराओं का उल्लेख है। इसमें भी जो परीक्षा में महत्वपूर्ण धाराएं होंगी, जो परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। हाँ जुड़ जाओ। नीतीश कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, कोटपुतली से, कोटपुतली जयपुर से। ठीक है, हाँ जुड़ जाओ सारे, शेयर कर दो। कुल कितनी धारा है? अरे सीधी सी बात है, बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है इसमें कुल अध्याय तो है 15 और कुल धाराओं का उल्लेख मिलता है इसमें 112 धाराओं का उल्लेख है। इसमें जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाली है ना वही धारा पढ़ाऊंगा अपन। ठीक है गुरुजी। हाँ तो धारा 1 में यहां लिख देता हूं। इसमें धारा 1 जो है उसमें क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वही है, सभी में वही आता है। संक्षिप्त नाम क्या है इसका, इसका विस्तार और ये कब लागू हुआ, इसका उल्लेख धारा 1 में है। ठीक है भाई, किसमें है? धारा 1 में। तो इसको तो सभी में यही था, बाल प्रतिषेध अधिनियम में यही था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में यही था, और उसके बाद में अपने घरेलू हिंसा पढ़ा तो उसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में थी, याद रख लेना। ठीक है, इसलिए मैं धारा 2 पर ही ज्यादा ध्यान देने वाला हूं। हाँ एक बार थोड़ा सा ये आज डिस्टर्ब हो गई थी क्लास। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ अब देखो धारा 2 जो है इसमें परिभाषा का उल्लेख है। परिभाषा भी किसकी? हाँ एक मिनट, किसकी परिभाषा? यहां पर जो बाल शब्द दिया हो ना, बाल यानी बालक कौन होंगे, यानी ऐसा कोई बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उस बालक को किसी भी प्रकार के उद्योग, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री वगैरह, कारखाने या फिर कोई इंडस्ट्री एरिया जो है वहां पर कार्य करना उसका वर्जित होगा, वो बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आएगा। ये तो इसकी परिभाषा है बाल श्रम अपने अधिनियम के अनुसार। अब परिभाषाओं में 3-4 प्रकार के बालक यहाँ पर दिए हुए हैं। जब मैंने क्लास करवानी शुरू की तो उसमें ये करवाने वाला था, वो क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ शेयर कर दो, कोई कुछ बात कहना चाहता है क्या? राज प्रजापति कह रहे हैं कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क। हाँ ना, सारी बातें आएंगी इसमें, आगे आने वाली हैं। कौन कौन आ गए? परी बिश्नोई कुछ बताना नहीं चाहते जी सर जी, बिल्कुल जुड़ जाओ, एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो। 8 बजने वाले हैं, 8 बजे फिर भाटी सर की क्लास होने वाली है। पहला इसमें अपने को परिभाषाओं में देखने को मिलता है परित्यक्त बालक, भीख मांगने वाला और विधि उल्लंघन। ठीक है, और एक और होता है, एक और कौन सा होता है? संरक्षण अभाव वाले बालक, अभाव व देखरेख वाले बालक। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी। बात करते हैं परित्यक्त बालक कौन से होते हैं। ऐसे बालक जिनको उनके माता पिता द्वारा या उनके जो संरक्षक हैं उनके द्वारा घर से निकाल दिया गया हो, यानी अनाथ टाइप बच्चे जो होते हैं वो किस में आते हैं? परित्यक्त बालक में आते हैं। इसमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ट्रेन वगैरह में छूट जाते हैं या माता पिता द्वारा बेदखल कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं? परित्यक्त बालक के अंतर्गत आते हैं। या लिखूं क्या? ऐसे बालक जो अपने माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए हों, यानी कि अनाथ बच्चे छोड़ दिए गए हों, वो किस में आते हैं? वो होते हैं परित्यक्त बालक में। ठीक है, फिर आता है संरक्षण अभाव व देखरेख के अभाव वाले बालक। ठीक है ना, यह कौन सा होगा गुरुजी? अरे ऐसे बालक जो मादक पदार्थों का सेवन करते हो, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले। ठीक है, आवारा घूमने वाले, आवारा प्रवृत्ति के बालक जो होते हैं वो किस में आते हैं? संरक्षण का अभाव या देखभाल का अभाव जो होता है उसमें आते हैं। हाँ परी कह रहे हैं मैं भी नोट्स बनाऊं सर। बिल्कुल ना, बनाना चाहो बना लो, मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को बता पाऊंगा क्योंकि 7 बजे क्लास स्टार्ट की, वो क्लास 20 मिनट की हो गई। उसमें कोई टेक्निकल इशू होने के कारण मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही थी, बाकी मैं नहीं दिख रहा था। मैं नहीं दिखूंगा तो बोर्ड कहाँ से दिखेगा? ठीक है,
तो आज क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। परी को पायल करें कि सेम टू यू, यानी कि मैं भी नोट्स बना रही हूँ। पवन वर्मा अजमेर से, राम राम सर जी, राम 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 पवन। हाँ जुड़ो, बिल्कुल जुड़ जाइए सारे। 1986 का बाल श्रम कानून करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 112 धाराएं हैं और इसमें कुल 15 अध्याय दिए हुए हैं। इन धाराओं में से महत्वपूर्ण धाराएं मैं आप लोगों को लेके आऊंगा, अभी जो बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं। देखो, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 यानी बाल संरक्षण अधिनियम 1986 को पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक 2 बार संशोधन हो गया। कब होया गुरुजी? 2006 में संशोधन हुआ और 2011 में भी इसमें संशोधन हो गया था। उसके बाद ये किसकी सिफारिश पे लागू हुआ? तो ये MC मेहता बनाम तमिलनाडु संघ 1986 और बचपन बचाओ बनाम भारत संघ, यानी वाद लगा था भारत संघ के खिलाफ, उसमें 2006 उसमें इसके लिए सिफारिश की गई थी। और बचपन बचाओ जो था वो कैलाश सत्यार्थी जो हैं उनके प्रयासों से चलाया गया था। उसके बाद में क्या क्या प्रावधान है वो जस्ट मैंने अभी आप लोगों को पीछे बता दिया है। धारा 1 में तो इसके संक्षिप्त नाम, इसके विस्तार और ये कब लागू हुआ इसका वर्णन है। धारा 2 में इसमें परिभाषाओं का उल्लेख है और इसमें जो बाल शब्द है उसके लिए प्रयुक्त किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बालक है, ऐसे बालकों को किसी भी उद्योग में, किसी फैक्ट्री में, कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता, ऐसा उल्लेख मिलता है। वो बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आएगा। ये तो है इसकी परिभाषा। अब इसी के अंतर्गत 2-3 परिभाषाएं और दी हुई हैं। उसमें एक तो है परित्यक्त बालक, ऐसा बालक जो अपने माता पिता द्वारा छोड़ दिया गया हो, वो परित्यक्त बालक की श्रेणी में आता है। एक संरक्षण के अभाव और देखरेख के अभाव वाले बालक जो होते हैं, यानी अरे नशा करने वाले, कोई दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, अफीम खाने वाला, चरस खाने वाला, ऐसे बालक जो होते हैं वो किस में आते हैं? या आवारा गलियों में जो बाड़ बना के घूमते रहते हैं ना, ऐसे बालक संरक्षण के अभाव या बिना देखरेख वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। भीख मांगना, यानी 18 वर्ष से कम आयु का बालक, यहां 18 वर्ष दिया हुआ भाई, 18 वर्ष से कम आयु का बालक सार्वजनिक स्थान पर, कठे गुरु जी, सार्वजनिक स्थान पर भीख याचना करता है तो वो किस में आएगा? फिर भीख मांगना इस प्रवृत्ति में आ जाता है। विधि का यानी कानून का उल्लंघन करने वाले बालक भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कोई बात है तो बताओ। महिला में बाल अपराध की अगर PDF डाल देते तो आपकी अति कृपा होती। बिल्कुल राज प्रजापति उपलब्ध करवाएंगे। 2-4 टॉपिक और हैं, सारे हो जाते हैं ना, उसके बाद में PDF उपलब्ध करवाएंगे। भाटी जी सर के पास भी समय का अभाव है, मेरे पास भी बहुत ही कम समय रहता है। 3-4 मेरी भी ऑफलाइन क्लासें हो जाती हैं, भाटी जी की तो कोई 5-6 ऑफलाइन क्लासें हो जाती हैं। शाम को जब समय मिलता है उस समय लाइव क्लास लेकर के आते हैं। जैसे समय मिलेगा PDF उपलब्ध करवा देंगे, महिला और बाल अपराध के टॉपिक्स जितने भी हैं उन सभी की। परी बिश्नोई भाटी सर की लाडली, राजस्थान की बात, अच्छा कह रही हैं कि राज प्रजापति की बात से मैं भी सहमत हूं सर, PDF उपलब्ध कराओ टेलीग्राम ग्रुप में। बिल्कुल, कल आप लोगों को इसकी PDF उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं पूरे। मैंने सर को बोला था जो टॉपिक करवा दिए उनके जो नोट्स हैं उनकी PDF बना करके बच्चों को उपलब्ध करवा दो। विनोद चौधरी संगरिया से सोचे जा रहे हैं। ताराचंद कह रहे हैं हाँ जी सर PDF, बिल्कुल ना PDF उपलब्ध करवा देंगे, एक बार आप लोग पढ़ो। हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। हाँ, अब देखो, आप कह रहे थे ना 14 वर्ष तक के बालकों को काम पे नहीं लगाया जा सकता। अलग अलग है, भारतीय संविधान जो है उसके अनुसार 5 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको किसी भी कार्य पे नहीं लगाया जा सकता। 3 बातें आती हैं गुरुजी, कौन सी? 1, 2 और 3। ठीक है, एक तो बात कण कही है भारतीय संविधान के, बात कही गुरुजी, मान ध्यान, मैं बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार है एक बात तो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, 5 से 14 वर्ष तक के बालक जो हैं इनको काम पे लगाएंगे तो वो बाल श्रम का अपराध की श्रेणी में आएगा। UNO इन्होंने क्या कहा है? एक UNO ने बताया है, एक बाल श्रम मंत्रालय, तीनों ने अलग अलग बात कह रखी है। मैं बता देता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जानना जरूरी है। एक तो भारतीय संविधान के अनुसार UNO ने कहा है कि 18 वर्ष तक, इन्होंने बताया है कि 18 वर्ष से अगर कम आयु का कोई बालक है तो उसको किसी भी प्रकार के कार्य पे नहीं लगाया जा सकता। और बाल श्रम मंत्रालय भारत सरकार का जो है, इन्होंने कहा है कि 15 वर्ष तक का कोई बालक है उसको किसी काम पे नहीं लगाया जा सकता। तो ये बेसिक चीजें हैं, अपने ये ऊपर वाला ही याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। हाँ आ जाओ, एक बार जुड़े हो क्या? राज प्रजापति परी को थैंक्स बोल रहे हैं, मेरे को नहीं बोल रहे हैं। अनिल कहाँ से पढ़ा आपने ये? ठीक है ना, हाँ जुड़ जाओ सारे, एक बार जुड़ जाइए सारे।
शेयर कर दो। देखो आज समय के अभाव के कारण क्लास पहले डिस्टर्ब हो गई है, अभी भी सर का समय होने वाला है और पीडीएफ वगैरह जो भी होगी वो उपलब्ध करवा देंगे। मोटी मोटी बातें एक बार पुनः देख लो, क्योंकि धाराएं वगैरह मैं कल आप लोगों को अच्छे से करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये पढ़ा दियो गुरु जी, मैं आज डिस्टर्ब हो गया। देखो बाल श्रम अधिनियम 1986 पढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर परीक्षा में और नाम आ जाए तो परीक्षा में और के नाम आओ गुरु जी, बाल संरक्षण अधिनियम 1986 व्यास के। ठीक है, बाल संरक्षण अधिनियम 1986 आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, और बाल अधिकार अधिनियम आ जाए, सभी एक का ही नाम है, बाल अधिकार अधिनियम 1986। ठीक है, ये सभी इसी का ही नाम है, किसके? चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ठीक है भाई, अगर परीक्षा में मुझको ये आ जाए बाल संरक्षण अधिनियम 1986 तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही बात है। बाल अधिकार अधिनियम 1986 आ जाए तो भी वही बात है। हाँ, जुड़ जाओ एक बार। अनिल गरवा कह रहे हैं मैंने पूरे कंप्लीट नोट्स बनाकर रख रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सर पीछे भर्ती में पूरे क्वेश्चन आए थे और मेरे नोट्स में से। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप लोगों के पास नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो प्रश्न तो वहीं से आने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास पहले से नोट्स हैं तो मैं भी उपलब्ध कराऊंगा, तो वो नोट्स तो